यही था ना? ओके। तो किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? कोई हैं जो कल नहीं आए थे? कल नहीं आए थे? कल नहीं आए थे? हम तो यही थे। देखिए, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि किसी का छूट गया है तो मैं अभी बोल दूंगा, आप भारतीय लर्निंग ऐप पे ओपन करवा दूंगा, वो देख लेना, ठीक है? कल वाली क्लास, हाँ, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत होगा। ठीक, समझ रहे हैं सब लोग? ऐसे कोशिश करता हूं समझा दूं, ठीक है? आइए यहां देखिए, सब तैयार हैं? स्क्वायर, कल रेक्टेंगल के बारे में सिखाया था, है ना? अभी स्क्वायर के बारे में सिखाता हूं, ठीक है ना? किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में, ठीक है ना? कृपया ध्यान दें और बातें प्लीज ना करें, ठीक है ना? ओके। बात ऐसा है, सुनिएगा ना, देखिए ध्यान से इधर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? वाह यार, तुमको तो पता है, ये सबको लिखा हुआ दिख रहा है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। अच्छा, इसका डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है √2 × a। यदि किसी को ये सब ज्यादा याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जब हम सिखाएंगे ना एरिया, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज अभी फिलहाल जैसे हम करवा रहे हैं वैसे देखिए आप, ठीक? दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक? अच्छा सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। बात ऐसा है, फांस इसको नीचे कर दो। मैंने कल भी सिखाया था कि पेरीमीटर का मात्रक क्या होता है? मीटर। डायगोनल का, डायगोनल का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। कल भी सिखाया था मैंने, एरिया का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम किसी चीज का निकालते हैं उसका? क्यू। मैंने कहा था कि उसके पावर के आधार पे पावर लगाते हैं, नहीं समझा? इसके पावर 3 है तो 3 वाला सूत्र लगाना है, LBH, मतलब 3 बार लिखने वाला, ठीक? मालूम? 3 पावर तो 3 वाला, ठीक है ना? 3 पावर तो 3 वाला, 2 पावर तो 2 वाला, 2 पावर तो 2 वाला, और 1 पावर तो 1 वाला। 1 वाला मतलब, 1 वाला मतलब जो है वही है। 1 का मतलब, यस यू राइट। जैसे हम आपको कहें कुछ, भाई सुनो, एक स्क्वायर है, ए मतलब साइड होता, मालूम ना? इसके भुजा को हमने कहा 10% बढ़ा दिया जाए। अच्छा, साइड का भी यूनिट मीटर होता है, क्या होता है? तो जिसका जिसका मात्रक सेम होगा, जिसका जिसका यूनिट सेम होगा, उनका उनका आंसर भी सेम होगा, ठीक? बदलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हम भी बदल देंगे, नहीं समझा? देखो, तो इन सबका पावर 1 1 है, क्या है? मतलब यूनिट सबका सेम है, यूनिट सबका, तो इसीलिए सबका 10% 10% 10% आंसर होगा, ठीक? नहीं समझ में आया? तो जैसे कहा साइड 10% बढ़ गया,
एक वर्ग के भुजा को 10% बढ़ा दिए तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि पेरीमीटर भी 10% बढ़ेगा, तुरंत समझ डायगोनल भी 10% बढ़ेगा। समझ में आया ना? और जैसी एरिया पूछेगा तो 10 + 10 + 10 गुने 10 बटा में 100। वाह, कितने विद्वान लोग बैठे हैं, हल्ला करके बताते हैं। देखिए 21%, कितना हो गया? 21%, ठीक है ना? तो दो में दो वाला, एक में जैसा है वैसा ही, ठीक। मैंने आपको कल भी सिखाया था कि यदि हम लेंथ ऑफ ईच साइड भुजा जो है 10% बढ़ा दें तो न्यू पेरीमीटर, नया पेरीमीटर हो जाएगा 4a का 11 बटा में 10। नया पेरीमीटर ही ना हो जाएगा 4 × a का 11 बटा में 10। समझ में आ रहा है ना? तो नया साइड ये है, तो इस 4a को क्या कहते हैं? 100%। जो 4a था ना वो इनिशियल था। 4a क्या था? और इनिशियल ऑलवेज 100%। इनिशियल हमेशा क्या होता है? 100% होता है। इनिशियल क्या होता है? हमेशा 100%। तो इनिशियल को 100% बोलते हैं। और 11 बटा में 10, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 110%। तो इसका मतलब नया पैरामीटर 110 है तो कितना बढ़ गया? 10% इंक्रीज हो गया। 10% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यस और नो? कितना बढ़ गया? 10%। हाँ या ना? क्या? ठीक है, 10% इंक्रीज। तो मैंने वही तो कहा था कि इसका भी मात्रक मीटर ही है, तो इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। देखो डायगोनल, नया डायगोनल मैं एक ही बार फटाफट कर रहा हूं क्योंकि कल सिखा दिए थे बहुत सारे बातें, है ना। नया डायगोनल √2 × a 10% बढ़ गया तो 11 बटा में 10, ठीक। 11 बटा में 10। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? जो इनिशियल होता है वो 100% होता है। जो इनिशियल होता है वो 100% होता है, ठीक। तो 100% का 11 बटा में 10 बोले तो 110%। 110%, ठीक है ना? कितना परसेंट? 110%, ठीक है ना? तो इसका मतलब जो कभी 100% था आज 110 है, तो डायगोनल कितना बढ़ गया? 10%। 10% इंक्रीज। यस और नो? यस और नो? ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? नहीं, सुनिएगा जरा, चुप रहो। बात ऐसा है, तैयार हैं? बात ऐसा है कि हमने कहा इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम कहते हैं कि एक स्क्वायर है, उसका एक स्क्वायर है, उसका मालूम है क्या हुआ? उसका पेरीमीटर 10% बढ़ गया। एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर 10% बढ़ गया। पेरीमीटर 10% बढ़ गया तो डायगोनल भी, साइड भी, और जब साइड 10% तो एरिया 21%। मुंह कहां देख रहा है? 21% बोलो। हाँ, समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत तो क्या बना सकते हैं? तो भाई आप बनाइए, बहुत मजा आएगा, ठीक। तो आप समझ गए ना कि ये वही है। ये कौन है? लिखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ, सॉरी स्क्वायर लिखना ना, असुविधा के लिए खेद है। मैं बोल रहा हूं फिर से, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर increase by, perimeter of a square increase by 40%
एक वर्ग का परिमाप को 40% बढ़ा दिया जाए, ठीक, एक वर्ग के परिमाप को 40% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, एक वर्ग के परिमाप को 40% बढ़ा दिया जाए, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 40% ठीक है ना, एक वर्ग के परिमाप को 40% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, ठीक है ना, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, ठीक है ना, इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़े, बताइए। वाह, आपने कमाल कर दिया। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए ना। वाह, मजा आ गया। क्या सबका यही है? कोई पूछना चाहते हैं? यदि कोई बंधु भाई पूछना चाहते हैं तो अपना अपना हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए। चाहते हैं? कल आए थे? नहीं आए थे? डेली आना का जरूरी है। देखो यहाँ देखो, पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप 40% बढ़ गया तो सब जानता है कि भुजा भी 40%, भुजा बढ़ गया तो एरिया तो बढ़ेगा ही। एरिया तो 16 जोड़ दो, 80 और 16 इंक्रीज बाय 96%। किसी बंधु भाई को दिक्कत फीलिंग हो रहा ना? एकदम आराम से समझा रहा हूं, ठीक है, लिखिए भाई, लिखो। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, diagonal of a square increase by 1313%. Diagonal of a square, diagonal of a square increase by 1313%. एक वर्ग के विकर्ण को 13% बढ़ा दिया, 1 और 3, ठीक है ना, एक वर्ग के विकर्ण को 13% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, एक वर्ग के विकर्ण को 13% बढ़ा दिया जाए। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाई 1313%, ठीक है ना, एक वर्ग के विकर्ण को 13% बढ़ा दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर, उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिख लिए, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर, ठीक है ना, उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर, ठीक है ना, उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, लिखो, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लिख लिए, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, ठीक है ना, उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, होगा, ठीक है। भगवान आपको भला करे, है ना। क्या सबका आ गया? है भाई, पूछना है किसी को नहीं? तो आप जान गए कि पेरीमीटर उतना ही बढ़ेगा जितना डायगोनल बढ़ा है, ठीक। एरिया बढ़ाने के लिए 13 13 13 13 73 का
27.69%। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। चलें, अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम सर्कल के साथ आजमा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या मुझे बताना पड़ेगा? हैं भाई? ठीक, देखो, बस आराम से समझिएगा। एक बार जिंदगी में एक ही बार कॉन्सेप्ट बनाना है, उसके बाद धाएं धाएं उड़ाना है। देखिए भाई, सुनिएगा। सर्कल, सर्कल क्या है? सर्कल, ब्रीथ। यहां देखिए, सर्कल में क्या खासियत है? ए भाई सुनिएगा, तैयार हैं सब लोग? सर्कल के बारे में बातें कर रहे हैं, ब्रीथ के बारे में, ठीक? आपको सरकमफ्रेंस पता है? सरकमफ्रेंस 2πr। परिधि क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि क्या होता है? 2πr, ठीक है ना? ब्रीथ का परिधि क्या होता है? 2πr। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। ए भाई ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहा समझ में? ओके। अच्छा, इसका डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2r। और एरिया, इस एरिया से खा चुके हैं, ठीक है। ए भाई, और रेडियस तो होता ही है r, रेडियस r। इसका मात्रक क्या है? मीटर। सरकमफ्रेंस का मीटर, डायमीटर का मीटर, एरिया का। तो आप इसको ऐसे देखो, इसमें आर है, यदि हम रेडियस को 10% बढ़ा देंगे तो ये तो काट दो, तो रेडियस, ये सरकमफ्रेंस भी कितना बढ़ेगा? सरकमफ्रेंस भी क्या बढ़ेगा? आर ही है ना, 10%। इसे काट दो, डायमीटर कितना बढ़ेगा? तो ध्यान रखो, यदि हम रेडियस को डबल, ट्रिपल, स्क्वायर, क्यूब जो भी करेंगे ना, डायमीटर भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमने कहा 10% बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तो 10% इंक्रीज करेंगे, 10% बढ़ा देंगे, तो उसका रेडियस 10% बढ़ेगा, तो डायमीटर भी 10%, सरकमफ्रेंस भी 10%। समझ रहे ना? और एरिया कहे तो कैसे? पाई कहाँ गया? पाई बाई बाई हो जाता, याद है ना? तो बोलेंगे 21%। क्या बोलेंगे? 21%। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, है ना? तो ऐसे करके 21%, ठीक है ना? तो ये सब याद रहेगा ना? तो यदि हम आपसे बोलें कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस, परिधि 10% बढ़ा देंगे, तो डायमीटर कितना बढ़ेगा? और एरिया? ओके, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन लिखिए। तैयार है सब लोग? लिखिए। circumference of a circle, circumference of a circle, ठीक है जी? circumference of a circle एक वृत्त की परिधि को, एक वृत्त के परिधि को, circumference of a circle increase by, circumference of a circle increase by, एक वृत्त के परिधि को, एक वृत्त के परिधि को 50% बढ़ा दिया जाए। circumference of a circle, circumference
of a circle, circumference circle increase by 50-50%, वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया जाए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 50%, ठीक है, वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, ठीक है ना, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, ठीक है ना, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, ठीक है ना, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, ठीक, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए सबका आगे 125, अब आगे चले। ओके, किसी भाई बंधु को दिक्कत, किसी को तकलीफ, फीलिंग हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, लोग सोचने लगते ओ माय गॉड सरकमफ्रेंस ऐसे बढ़ रहा है तो ये कैसे बढ़ेगा, वो कैसे बढ़ेगा, तरह तरह की विचारधाराएं मन में होने लगती है। क्या ऐसी उत्पन्न होगी? एकदम तार तार कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बिल्कुल एकदम अलग अलग है ना। चलिए वेरी गुड, तो चले आगे। ओके थैंक यू। ये 1 महीने का भाई साहब तो शुरू हुआ है, ये इतने पाठ पूजा खोलेंगे इसमें, देखते रहो। चलिए भाई साहब, हाँ ज्यादा नहीं, इसमें 600-700 क्वेश्चन होते हैं। चलिए हाँ देखिए, अभी तो कितने हुए होंगे, 85 हुए होंगे। चलिए हाँ देखिए भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? आइए हम लोग क्यूबॉइड के बारे में, किसके बारे में? क्यूबॉइड के बारे में बातें करें, ठीक। थोड़ा बहुत याद है? अच्छा, जिसको ना याद है टेंशन मत लेना, ठीक। देखो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस, जब हम एरिया पढ़ाएंगे ना तो हम बताएंगे, थोड़ा सा ये फिक्का दिख रहा होगा, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, भाई दिख रहा है? दिख रहा, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। सुनिएगा, लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये घनाभ का, किसका? घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या चार दीवार का क्षेत्रफल का फार्मूला है। चार दीवार का क्षेत्रफल का 2 इंटू एल प्लस बी, चार दीवार का क्षेत्रफल है, ठीक। किसी देवी सज्जन को दिक्कत नहीं? ओके वेरी गुड। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मेरे बात ध्यान सुनना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एनी प्रॉब्लम? नो? ओके थैंक यू। यहां देखिए भाई, तैयार हैं सब लोग? अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं एक एक करके, ठीक है ना। अच्छा, है तो एरिया ही ना, चाहे लेटरल हो चाहे टोटल हो, है क्या? एरिया का मात्रा क्या होगा? मैं एक बार डिटेल बनाता हूं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट रखो। ये मीटर स्क्वायर है तो कौन सा लगेगा फार्मूला? 2 वाला। हाँ भाई, कौन सा लगेगा फार्मूला? ठीक से देखना, ठीक है ना, है ना। मीटर स्क्वायर है तो 2 वाला। मैं एक बार डिटेल सिखाता हूं, देखो ध्यान से। कहा कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10%। एक घनाभ है, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया। कितना? 10%। हमसे पूछेगा कि उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम बोलेंगे 21%। आप बोलेंगे इतना बड़ा फार्मूला फिर भी 21 बोलोगे? हम बोलेंगे टोटल सरफेस पे क्या पड़ेगा, फिर भी हम 21 बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
हाँ 21 ही बोलेंगे, 21 ही बोलेंगे, ठीक। ओके, तो सुनिए कैसे होता है ये। तैयार हैं सब लोग? आइए देखते हैं, एक बार सिखाऊं। देखो यहां पर न्यू, नया, लेटरल सरफेस एरिया बराबर 2 इंटू लंबाई 10% बढ़ गया, चौड़ाई 10% बढ़ गया, ठीक, और ऊंचाई भी 10% बढ़ गया, हाँ या ना? लंबाई भी 10% बढ़ गया, चौड़ाई भी 10% बढ़ गया, ऊंचाई भी 10%, लंबाई भी 10%, चौड़ाई भी 10%, ऊंचाई भी 10% बढ़ गया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो। समझ रहे हैं सब लोग? डिटेल सिखा रहा हूं, ठीक है? कभी बनाना मत, जिंदगी में मत बनाना कभी। 2 इंटू एल प्लस बी, और यहां से कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लू? 11/10 दोनों में एक कॉमन ले लो। एक तो पहले से दिख रहा है, एक और कॉमन आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसे दुनिया क्या कहती है? जो भी जैसा भी होता है वो कैसा होता है? जैसा भी होता है वो 100% होता है। यस और नो? थैंक यू। ये 100% है। क्या है ये? 100% है। और 11 का स्क्वायर 100, और नीचे 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? जो कभी इतिहास में 100 था, आज 121 हो गया। क्या प्रभाव पड़ा? हम बोलेंगे 21% इंक्रीज, 21% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 21% बढ़ गया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो कभी पूछ दे कि लेटरल सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम बोले 21% इंक्रीज होगा। यस और नो? भाई और बंधु समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? थैंक यू वेरी मच, है ना? 21%। चले आगे, ओके ना? ठीक। तो कभी जिंदगी में ऐसे बनाओगे? अरे पावर एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है ना, यूनिट। तो 2 पावर का मतलब 1%। कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, है ना? क्योंकि आपसे मीटर स्क्वायर एरिया मतलब कुछ नहीं सोचना है, लगा देना है 2 वाला। कौन वाला? मतलब एक्स प्लस वाई वाला, ठीक है ना? ओके, हाँ वो वाला नहीं, 2 वाला, नहीं समझा? आओ इधर देखो, ए वाला वाला देखो। अब ये भी दिखाई देता हूं, न्यू टोटल सरफेस एरिया, नया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, नया नया वाला, ठीक। टोटल सरफेस है। क्या आपको तकलीफ है? नो, ठीक है ना? ए भाई, अरे देखो ना इधर, गौर से देखना। तैयार हो सब लोग? 2 इंटू, समझना मेरे भाई, समझना बहुत जरूरी है, समझना, ठीक है? लंबाई 10% बढ़ेगी, 11/10। चौड़ाई 10% बढ़ गया, 11/10। चौड़ाई 10% बढ़ गया, 11/10। ऊंचाई 10% बढ़ गया, 11/10। अब इससे बड़ा नहीं लिख सकता हूं, फिलहाल जगह कम है। अब सुन सुन के लिख लेना, ठीक है? सुन के नहीं, सुन के। क्यों सुन के लिखता है तुम? कौन सी प्रजाति का है? यार देखो, दोबारा मत बोलना, देखो, ठीक। एल इंटू, यहां से क्या कॉमन आ गया? 11/10, 11/10 2 बार ले लू कॉमन। यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, दोनों से भी आ रहा है, दोनों से ले लू, ठीक है? एल बी एच, बस उतावला मत होना तुम, देखो सब में से 2-2 बार ले लिया। 11/10, 2 था, 11/10 ले लिया कॉमन, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, इसे दुनिया क्या कहती है? कहने, दुनिया को कहने दो, हम तो 100% कहते हैं ना। इससे क्या बोलते हैं? 100%। माथे पर 121 है, नीचे में 100 जी कट गए, 100 जी, ये क्या हो गया? 100। देखो पगलाए तो नहीं ना हो? ऐसे बनाओगे? सीधे बोलो 21% बढ़ गया। देखो भाई, आप कंफ्यूज मत होना,
बोला जी भाई इतना बड़ा फार्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, अब बोलते हो तो नहीं हो आंसर, हम क्या करें, ऐसे ही होता है कि नहीं। चालो जय भाई साहब लिखिए, समझ में आया सबको। एरिया मतलब दो वाला, एरिया मतलब, एरिया मतलब, हाँ ठीक है लिखो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, length breadth and height of a cuboid, length breadth and height of a cuboid, length breadth and height of each लिखना, of each of a cuboid increase by, length breadth and height of each of a cuboid increase by 1/4 14%, length breadth and height of each of a cuboid increase by 1/4 14%। एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से प्रत्येक को, एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से प्रत्येक को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से प्रत्येक को 14% 14% बढ़ा दिया जाए। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 1/4 14%, ठीक है ना। एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से प्रत्येक को 14% बढ़ा दिया जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। Then find the effect on its total surface area. Then find the effect on its total surface area, ठीक है ना। Find the effect on its total surface area, ठीक है ना। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। Find the effect on its total surface area, ठीक है। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव, क्या आ गया आंसर 29.96% इंक्रीज, यही ना। किसी भाई को तकलीफ है, नहीं। भाई साहब तकलीफ है, नो। सबका आ गया, कोई दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। नहीं आया जी, ठीक है। तो कोई पूछना चाहता है। एरिया मतलब दो, एरिया मतलब दो, मतलब अरे दो मतलब दो, ये फार्मूला 1428, यही ना। और ये 196 और बिंदिया लगा दो 29 पॉइंट हो गया, इतना परसेंट इंक्रीज। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड बाय। देखो अच्छी बताओ, देखो तबीयत खराब मत कर लेना अपना, दवाई ना देना पड़े हमें। हमने कहा कि डायगोनल का फार्मूला याद है कि क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण का फार्मूला, विकर्ण का फार्मूला, ओके। डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ ये ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं बंधु भाई साहब, समझ रहे हैं ना। डायगोनल का फार्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। अच्छा, डायगोनल का मात्रक क्या होता है, डायगोनल का मात्रक क्या होता है। इसका मतलब हम कहें कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
सबको 10% प्रत्येक को बढ़ा दे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दें। किसको किसको? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दें। 10% क्या करें? इंक्रीज कर दें। 10% क्या करें? इंक्रीज कर दें, ठीक है ना। तो उसके विकर्ण के लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट। तो ये अंधा आदमी बता देगा 10%। क्यों? क्योंकि इसका भी मात्रक। सच्चाई तो ये है कि बनाने नहीं भी आएगा फिर भी आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा? बनाने नहीं आ रहा है फिर भी आ रहा, 10 ही होगा। क्योंकि मात्रक क्या है? मीटर है, तो एक ही पावर है तो सेम होगा। ठीक, बना के देखने की जरूरत भी नहीं है, देखना भी चाहो तो कोई फायदा नहीं है। दिखा दो, ये लो, एक देख लो भैया जरा। 11/10 का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर, हाँ या ना? सब में से कॉमन कितना आ जाएगा? LBH। सब में से कॉमन आ गया 11/10 का स्क्वायर कॉमन आ गया ना, तो रूट अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक, और बाहर कितना निकल जाएगा? 11/10 स्क्वायर है ना, तो रूट से बाहर आ जाएगा। और इसे लोग क्या कहते हैं? 100%। और 11/10 मतलब 10, 110 हो गया ना। तो हाउ मच परसेंट इंक्रीज? बोलेंगे 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10%। किसी को दिक्कत है? कितना बढ़ गया? 10%। ठीक है ना। क्या बना सकते हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, तो ऐसे करके बनाएंगे 10%। ठीक है, क्या बना सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। हम बस ऐसे ही क्वेश्चन लिख लो फटाफट। याद रखें, डायगोनल बढ़ेगा तो उतना ही इसका साइड बढ़ेगा, और एरिया निकालना है तो स्क्वायर वाला लगाएंगे फार्मूला, है ना। लिखिए, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, length of diagonal of a cuboid, length of diagonal of a cuboid increase by, length of diagonal of a cuboid increase by, ठीक है ना। एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई, एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाए। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल of a cuboid increase by 15%। ठीक है ना, एक घनाभ की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाए। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 15% ठीक है, एक घनाभ की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाए। ठीक है ना, विकर्ण की लंबाई ना, एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाए, यही लिखे थे ना। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 15% तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, बोलिए। लगा दिया, नहीं लगाना था। 32.25% इंक्रीज, यही ना। देखो, डायगोनल बढ़ गया 15, डायगोनल कितना बढ़ा? तो सिंपल से मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब 15 बढ़ा होगा। और एरिया निकालना है तो कौन सा लगाना है फार्मूला? 2 वाला। तो ऐसे लगाएंगे 15 का 15 खाली 15 दूनी 15 सब है 15, 15 15 30, 225, 2 अंक के बाद बिंदिया लगा दो। 32.525 क्या है ये? हाँ या ना? क्या पैसा बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ? नो।
अब धाई धाई तेजी में क्यूब के बारे में, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, धाई धाई लिख देता हूं, ठीक है। ओके, तैयार हैं सब लोग? ए भाई, अरे इधर तो देखो, यह है क्यूब, क्या है? घन है, क्या है ये? क्यूब है। यहां देखो कौन है? क्यूब, ठीक। सुन रहे हैं? सुनिए इधर, क्या है? क्यूब है, ठीक। सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अच्छा, इसका डायगोनल कितना होता है? √3 है। तो देखो, हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसमें कितने हैं, इसका मात्रा के एरिया का क्या होगा, और इसका, तो कोई मतलब एरिया निकालना हो तो 2 वाला, और डायगोनल निकाल तो 1 वाला, वही लगाएंगे ना। किसी भाई को तकलीफ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को है क्या? एक क्वेश्चन लिखो, तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं सब लोग? ठीक है, चालू हो जाइए। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब, एक घन के प्रत्येक भुजा को, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब, एक घन के प्रत्येक भुजा को, कितना? एक घन के प्रत्येक भुजा को, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज बाई, ठीक है ना, एक घन के प्रत्येक भुजा को, बोल दू, 16% बढ़ा दिया, 1 और 6, 16% बढ़ा दिया जाए। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 16%, एक घन के प्रत्येक भुजा को 16% बढ़ा दिया, लिख लिए ना। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 16%, ठीक है। एक घन के प्रत्येक भुजा को 16% बढ़ा दिया जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन, इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। ओके। दूसरा क्वेश्चन, इसके विकर्ण की लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ डायगोनल, फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ डायगोनल, इसके विकर्ण की लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके विकर्ण के लंबाई पे क्या प्रभाव, बताइए ना। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया जी, इसे कहते हैं कमाल, है ना, बिना दिमाग लगाए उड़ा देते हैं हम, कमाल। सभी भाई लोग का आ गया? भाई साहब आया कि नहीं? आ गया? हैं? कौन दोबारा चाहता है? उठाए हाथ। हैं? ओह, कौन रह गया बिना कमाल के? सबका आ गया ना? किसी भाई को तकलीफ नहीं? पहला का आंसर क्या है? 34.56, सही उत्तर। और दूसरा का आंसर 16, सही उत्तर। वेरी गुड, चले आगे।
हल्ला नहीं करना। अब हम बातें करेंगे आगे, ऐसे हम नहीं करते बात, सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में। भाई साहब जेनेटिक प्रॉब्लम या खाली आप में ही फॉल्ट आया? एकदम क्लास में शांति से पढ़िएगा। यहां देखिए, सिलेंडर, बेलन, तैयार हैं सब लोग? इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या आप जानते हैं? 2πr(h) है ना, होता है ना। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? बोलो, 2πr(h+r) यही होता ना। मेरे बात ध्यान से सुनेंगे भाई साहब, सुनिएगा। देखो, हम लोग कभी इसे डिटेल में नहीं बनाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होता है ना जी। तो सावधान प्लीज। तैयार हैं जी? ठीक है, पहले हम लेटरल सरफेस के बारे में बात करें। ठीक, देखो बात ऐसा है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इसको नहीं देखते हैं, मालूम? कांस्टेंट टर्म को हम लोग देखते ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग देखते ही नहीं, ठीक है ना? ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, इसमें क्या है देखो, सुनना ध्यान से। ठीक, तैयार हो? वेरी गुड। इसमें आर है और एज जब कहीं मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा तो अलग अलग भी दे सकता है। क्या दे सकता है? बस प्लस के फॉर्म में होगा तो सेम सेम देगा। क्या देगा? सेम सेम देगा, ठीक है ना? ओके, अब सुनिए ध्यान से प्लीज। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने कहा पहला क्वेश्चन इसमें कि रेडियस इंक्रीज बाय 10 एंड हाइट इंक्रीज बाय 20%। ठीक है ना, रेडियस इंक्रीज बाय एंड हाइट इंक्रीज बाय 20%। ठीक, तो सुनिए, देखिए मैं सिखाता हूं नया, न्यू लेटरल सरफेस एरिया, नया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई सुनिएगा, नया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो देखो, ये 2π तो बकवास है, r 10% 11 बट्टा में, हाइट 20%, 20×5 100, 6/20% का मतलब 20×5 6/5। देखो 2πr(h) और यहाँ क्या है 11 बट्टा में, यहाँ 6 बट्टा में। कोई दिक्कत? इसे दुनिया 100% के नाम से जानती है। आप क्या बोलते हैं? बोलेंगे ना? 2πr(h) का होता 100%, तो ये हो गया 100%। ऊपर 66 है, नीचे 50 है, तो 50 दूनी 132। जो कभी 100 हुआ करता था आज 132%, तो कितना इंक्रीज हो गया? 32%। कितना इंक्रीज हो गया? 32% इंक्रीज। कितना इंक्रीज हो गया? 32%। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? अब सुनिए भाई, सुनिए ना, बात ऐसा है मेरे भाई, गौर से सुनिएगा। ठीक, यस भाई साहब, 32% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 32% इंक्रीज। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? कितना इंक्रीज हो गया? 32। अरे भाई खोपड़ी लगाना ही नहीं है। अरे भाई हम कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर दीजिए आप। एरिया कहा तो मीटर स्क्वायर, एरिया मतलब, तो हमको 10 और 20 बोला है तो हम मुंह बंद करके धाई धाई एकदम और धाई बोलेंगे 32% आंसर है। नहीं समझे? एरिया का मतलब 2 वाला,
कोई आपको दुनिया में कंफ्यूज ना कर सके, ठीक है ना। एरिया बोले तो हमको 10 और 20 दिया तो लगा देंगे 10% 20%, समझ में आ रहा ना। तो 10 प्लस 20, 10 गुने 20 100, डायरेक्ट बनाएंगे 32%, कभी कंफ्यूजन नहीं। एरिया मतलब, यस यू राइट, एरिया मतलब दो वाला, समझ में, एरिया मतलब यस दो वाला। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो, चले, ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। अब देखो टोटल सरफेस भी कहे तो देखो दिखाता हूं, न्यू टोटल सरफेस एरिया, इसमें दोनों सेम सेम बोला। रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच इंक्रीज बाय 10%, ठीक। तो एरिया निकालना है, दोनों सेम है, तब क्या आंसर बोलेंगे? 21। कोई भी बोल सकता, अंधा आदमी भी बोल सकता है सुन के। 10 10 मतलब एरिया, एरिया बोले तो 21%, यस और यस और यस और नो। बोलो 2 पाई और आर 10% बढ़ गया, 11/10। हाइट भी 10%, 11/10। रेडियस भी 11/10, हाँ या ना। 2 पाई आर एच प्लस आर, एक ही 11/10 यहां से ले लो और एक यहां से कॉमन ले लो और ये वाला यहां लिख दो, चलेगा क्या? इसका फार्मूला क्या होता है? 100%। क्या होता है इसका फार्मूला? क्या होता है? 100%। इसका फार्मूला क्या होता है? 100%। क्या होता है? और ये है 121/100, तो 100 से 100 कट गया, कितना हो गया? 121%। जो कभी 100 था आज 121 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया? बस। क्या आपको तकलीफ हुआ? भाई कभी कंफ्यूज मत होना, मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि कभी हम एक बार एक ही शब्द बोल के निकल जाते हैं, एरिया मतलब दो, बस। तो आप बना सकते थे, लेकिन ये क्लियर इसे कभी कभी जिंदगी में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या कभी दिक्कत होगा तो लिखो, तो ना होगा तो लिखो। रेडियस ऑफ a cylinder, radius of a cylinder increase by 3030%, ठीक है। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 3030%, ठीक है ना। एक बेलन की त्रिज्या को, एक बेलन की त्रिज्या को, ठीक है ना, 3030 30% ना, 30% बढ़ा दिया जाए। एक बेलन की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 3030%, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए, ठीक। और इसके ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए। एंड हाइट इंक्रीज बाय 20%, हाइट इंक्रीज बाय 20%। और इसके ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया, हाइट को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। हाइट इंक्रीज बाय 20% और इसके ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए। हाइट इंक्रीज बाय 20%, ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए। कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? Find the effect on its lateral surface area. Find the effect on its lateral surface area. Find the effect on its lateral surface area, ठीक। Find the effect on its lateral surface area, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिए। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, इस सब का आ गया, लिखिए लेंथ एंड ब्रेथ, इस सब का आ गया था ना। 30 हो गया, 20 हो गया, 30 20 50 से 6 आ जाएगा, कितना आएगा? 56। क्या आप नहीं बना सकते हैं? तो लिखो रेडियस एंड हाइट, लिखो लिखो, रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच, लिखो रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ ए सिलेंडर
radius and height of each, radius and height of each of a cylinder increase by 21%. ठीक है ना, radius and height of each of a cylinder increase by 21%. ठीक है ना, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 21% बढ़ा दिया जाए। एक बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 21% बढ़ा दिया जाए। रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 21%। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 21% बढ़ा दिया जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? Then find the effect on its total surface area. Find the effect on its total surface area. तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देवी और सज्जनों, कोई प्रभाव पड़ा? देखो जी, एरिया सुनते ही मन में फीलिंग आ जाएगा, अरे ये तो वही है, 2 वाला लगाना है। कौन वाला? एरिया बोले तो 2 वाला, एरिया बोले तो ये क्या होता? 4 यही ना, 46.41% इंक्रीज। ऐसे जा रहे हैं क्या? ऐसे ही बनाएंगे ना, मन नहीं करा पड़ने के, जाओ तो भागो भागो, चलो जल्दी भागो।